हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों को जेपीआईटी नालंदा का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को पिछले क्लास में जो लिमिट का क्वेश्चन बता रहे थे और कुछ क्वेश्चन बच गए थे करवाने के लिए, वो आज कंप्लीट करवा देता हूं। उसके बाद फिर लिमिट ओवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने फिर कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है आज का, एक्सरसाइज से ले लेता हूं। लिमिट x टेंस टू बाई cos x माइनस ऑफ cos बाई डिवाइडेड बाई x माइनस बाई। क्या है? cos x माइनस cos बाई डिवाइडेड बाई x माइनस बाई, इसको बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये कौन सा फॉर्म में है। तो आप अगर लिमिट का जब वैल्यू पुट करेंगे तो cos x टेंस टू बाई मीन्स cos बाई माइनस ऑफ cos बाई डिवाइडेड बाई x का वैल्यू अगर बाई पुट करेंगे तो बाई माइनस बाई, cos बाई माइनस cos बाई 0 डिवाइडेड बाई बाई माइनस बाई 0। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? 0/0 का फॉर्म हो गया, है ना। कौन सा फॉर्म हो गया? 0/0 का फॉर्म हो गया। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब कि इसको मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने में। मतलब कि एक मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो दिया हुआ है cos x माइनस cos y डिवाइडेड बाई x माइनस y, x इक्वल टू अगर एग्जैक्ट इक्वल x का वैल्यू अगर एग्जैक्ट बाई रहेगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। मतलब कि ये सॉल्व होगा कभी, मतलब ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब x का वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू बाई का नहीं होता। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो लिमिट नहीं होगा, लिमिट x टेंस टू बी बाई, ये क्या है? cos x माइनस cos y मीन्स आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। किसका फॉर्मूला? cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। आप लोग फॉर्मूला ये जानते होंगे। तो इसी फॉर्मूला से मुझे c माने हैं हम x को और d माने हैं y को। तो ये फॉर्मूला पुट कर देना है, जो फॉर्मूला मेन cos c माइनस cos d होता है उस पर। तो cos x माइनस cos y है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 sin x प्लस y डिवाइडेड, सॉरी इससे पहले कुछ और भी चेंजेस है जो करना पड़ेगा लिमिट में भी, उसके बाद ये चीज करेंगे। सबसे पहले तो बाबू यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्योंकि x टेंस टू बाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू बाई प्लस ऑफ h, तब बनेगा, ठीक है। तो इफ आप माने हैं x इज इक्वल टू बाई प्लस ऑफ h, उसमें अगर आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आपको इफ x टेंस टू बाई, इसका मतलब कि x का वैल्यू आपको बाई दिया हुआ है, तो h टेंस टू कितना हो जाएगा? मतलब x बाई को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू यहाँ पे रखो ना, x का वैल्यू अगर बाई रखिएगा आप, तो बाई और बाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 0 बचेगा। तो h बराबर 0 ही बचा ना, इसीलिए h अप्रोच कर रहा है 0 को। अगर x अप्रोच किया बाई को और x इक्वल टू बाई प्लस h माने हैं, तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब हम लोग x टेंस टू बाई नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? h टेंस टू 0 लिखेंगे। तो आगे हम लोग लिमिट क्या लिखेंगे? h टेंस टू 0 cos ऑफ x की जगह पे क्या मानना है बाबू? बाई प्लस h, तो बाई प्लस ऑफ h माइनस cos बाई डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ बाई, x का वैल्यू क्या है? बाई प्लस h माइनस ऑफ बाई। ये बाई और ये बाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? देखिए बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 cos, यहाँ पे c देखिए, c मानिए बाई प्लस h को और d मानिए बाई को। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 sin c प्लस d मीन्स c बराबर क्या? बाई प्लस h और प्लस d मीन्स बाई, तो बाई प्लस ऑफ h प्लस ऑफ बाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 माइनस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, इनटू क्या हो जाएगा? साइन डी माइनस सी। तो क्या हो जाएगा? साइन डी इजकल टू क्या है? बाई। तो साइन डी मीन्स बाई माइनस ऑफ सी, सी बराबर क्या है? बाई प्लस एच है।
तो क्या हो जाएगा, माइनस बाई माइनस ऑफ एच हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और नीचे क्या बचा बाबू, नीचे बच रहा है एच, एच रख लें। ये बाई और ये बाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये बाई और ये बाई कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच रहा है हम लोग के पास, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन बाई प्लस बाई क्या हो गया 2 बाई, तो 2 बाई प्लस ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन माइनस एच बाई 2, साइन ऑफ माइनस एच बाई 2, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये h है ना, ये डिवाइडेड बाई h ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत किसी को शायद नहीं होना चाहिए। ये h लिख दिया, ये वाला जो h लिखा हुआ है ना वही h यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और कभी भी ये बाई 2 ये सब जो एंगल में हो रहा है, नहीं कि एंगल के बाहर, मतलब कि जो एंगल साइन थीटा हो रहा है तो ये थीटा में है, समझिए थीटा बाई 2 इस टाइप का लिखा रहा है, ठीक है, ना कि बाहर। इसको ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ तो अच्छा रहेगा। ये 2 साइन क्या हो रहा है, 2 बाई प्लस एच बाई 2, तो साइन माइनस एच मतलब बाई बाई कैंसिल हो गया तो माइनस एच मतलब माइनस एच बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाला एच डिवाइडेड बाई एच बच रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज और आप लोग जानते होंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन 2 बाई प्लस ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब देखिए इंटू लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन माइनस एच बाई 2 है ना बाबू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाला h, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एच बाई 2 था, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस साइन एच बाई 2 और डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब एक चीज और, आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लिमिट जानते होंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, ये जानते हैं। यहाँ पे क्या है कि साइन h बाई 2 है डिवाइडेड बाई h है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, h बाई 2 बनाना पड़ेगा। h बाई 2 बनाने के लिए 1 बाई 2 से अपना मन से क्या किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। जब यहाँ पे 1 बाई 2 अपना मन से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी उसको न्यूट्रल करने के लिए 1 बाई 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जब मल्टीप्लाई कर दिए उसके बाद हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, तो इसको जब लिमिट पुट करेंगे इसमें तो क्या हो गया, 2 साइन 2 बाई प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये माइनस है माइनस ले आइए बाहर। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इंटू 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन x बाई x क्या जानते हैं 1, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे x टेंस टू 0 है, तो अगर h टेंस टू 0 है तो h बाई 2 टेंस टू भी तो 0 ही होगा ना। अगर h टेंस टू 0 है तो h बाई 2 टेंस टू 0 नहीं होगा, 1 बाई 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए ना, h बाई h इंटू 1 बाई 2 इंटू 0 इंटू 1 बाई 2 क्या होगा, h बाई 2 टेंस टू 0 ही, इसीलिए यहाँ पे h टेंस टू 0 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला होगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस है तो -1 यहाँ पे लिख दिया, इंटू ये 1 बाई 2 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1 इंटू 1 बाई 2 -1 बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये क्या है एंगल का पार्ट था ना, ठीक है। तो क्या बचा, ये माइनस वाला, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या कितना बच रहा है, ये माइनस साइन बाई, इतना ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ,
अब एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चन है, ये इस पे बेस्ड है। जैसा कि आप लोग, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन 2 आज का। लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus of 2x plus of 3x square divided by x, ये पूरा का डिवाइडेड बाई x है। और देखिए ये log जब कुछ लिखते हैं log 1 plus 2x plus 3x स्क्वायर, इसका कुछ बेस होगा, तो बेस e है, यहाँ पे क्या है, बेस e है। और जब देखो ध्यान देना log x टू द बेस e लिखा हुआ है ना बाबू, तो उसको हम लोग शॉर्ट में ln x भी लिख सकते हैं, ठीक है, ln x, ठीक है, ln x लिख सकते हैं, ठीक है। अगर log x लिखा हुआ है, अगर बेस में नहीं कुछ लिखा हुआ है, log x टू द बेस 10 लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में log x, ठीक है। ये हमेशा कहीं अगर लिखा हुआ रहता है तो ऐसे समझिएगा, ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। केवल ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब log x टू द बेस ही है। केवल log x लिखा हुआ है, उसको समझेंगे कि बेस कितना है, log का 10 है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो बनाने से पहले एक आप लोग को बता देता हूं, सिंस आप लोग जानते होंगे, पिछले डॉट क्लास में भी हम बताए हैं आप लोग को, एक शायद पूछे थे क्वेश्चन हमसे, log x टेंड्स टू 0 limit x tends to 0 log of 1 plus of x to the base e divided by x is equal to, क्या होता है, 1 होता है। और ये फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे, प्रूव भी किए थे पिछले क्लास में, है ना। ये थ्योरम जो है आप लोग को बहुत अच्छा से प्रूव भी किए हैं, और डॉट क्लास में भी प्रूफ किए हैं दोबारा, ठीक है। तो log 1 plus x to the base e divided by x is equal to 1, ये फॉर्मूला है या थ्योरम बोलेंगे, ये आप लोग को हम बता चुका हूं पहले, है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। और आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ऊपर वाला क्वेश्चन को। तो क्या है, 1 प्लस है 2x प्लस 3x स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो log 1 प्लस एक्स है, ये x है तो डिवाइड बाई x हो रहा है, ठीक है। तो अगर log 1 प्लस समथिंग जो रहेगा वही चीज अगर नीचे रहा, तो उसका लिमिट का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो वैसा ही हम लोग करते हैं, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus of 2x plus of 3x स्क्वायर, यही तो है, 1 plus 2x plus 3x स्क्वायर। अब देखिए डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, इस अगर फॉर्मूला के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स, मतलब x है ना, अगर x है तो नीचे पूरा x होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 प्लस क्या है, 2x प्लस 3x स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे हमको अपना मन से लिख दिए 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो बाबू, ये 2x प्लस 3x स्क्वायर जो अपना मन से लिखे हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3x स्क्वायर हो गया, ये जो 2x प्लस 3x स्क्वायर हो गया, अब डिवाइडेड बाय, देखिए ये x को अभी तो हम कुछ नहीं कहीं लिखे हैं, तो ये x तो रह गया ना, x को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो 1 प्लस 2, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पर x था तो x टेंस टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो 2x प्लस 3x स्क्वायर टेंस टू 0 होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट क्या x टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ पर देखो ना बाबू, अगर x के जगह पे आप x टेंस टू 0 है, तो 2x प्लस 3x स्क्वायर टेंस टू कितना लिख सकते हैं, 0 पुट करो ना x का वैल्यू, तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 कितना 0, प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही तो आया, इसीलिए 2x एग्जैक्ट इक्वल नहीं आया, क्योंकि हम एग्जैक्ट इक्वल तो भी तो नहीं ले रहे हैं, x टेंस टू 0 ले रहे हैं, मतलब x 0 के अप्रोच कर रहा है, 0 के जस्ट
जीरो से जस्ट बड़ा है या जस्ट छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर x जीरो के अप्रोच कर रहा है तो 2x प्लस 3x स्क्वायर में जीरो को अगर x का वैल्यू जीरो अप्रोच करवाएंगे तो 2x प्लस 3x स्क्वायर का भी वैल्यू कितना जीरो अप्रोच ही हो रहा है, जीरो ही आ रहा है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3x स्क्वायर टेंस टू जीरो, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे बेस ई है तो बेस ई लिख देना पड़ेगा। log of 1 plus 2x plus of 3x square to the base e divided by 2x plus of 3x square into, यहाँ पे देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है बाबू, x कॉमन निकल जाएगा। तो x जब कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस ऑफ 3x बच जाएगा डिवाइडेड बाई x, ये x और ये x कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, ये अलग अलग लिमिट लगा दीजिए तो लिमिट x टेंस टू जीरो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये वाला लिमिट यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि अभी लगाए हैं पूरा में लिमिट। अब क्या कर दिया है कि लिमिट को अलग अलग बांट के लगा रहे हैं। तो लिमिट इसके लिए तो 2x प्लस 3x स्क्वायर टेंस टू जीरो हो गया, इसके लिए लिमिट x टेंस टू जीरो ही रखे हैं। तो अब बताइए इसका वैल्यू तो कितना होता है 1, क्योंकि क्या होता है log 1 प्लस x टू द बेस e का वैल्यू कितना डिवाइडेड बाई x का वैल्यू कितना होता है 1, ये तो हो गया 1 इंटू ये क्या हो गया 2 प्लस 3x मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। तो 2 प्लस 3 इंटू क्या हो गया 0, क्या हो जाएगा तो 1 इंटू मीन्स 1 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 ना, 2 प्लस 3 इंटू 0 0 ना हो गया, तो कितना हो गया इसका वैल्यू आ गया 2, तो आंसर आपका हो गया 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है। इफ f ऑफ x, यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या हो रहा है देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3 इंटू x प्लस 1 व्हेन x का वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1 and x square plus 2 where x is greater than 1, then find limit x tends to 0 f of x। दूसरा लिमिट x टेंस टू 1 f of x, और तीसरा लिमिट x टेंस टू 2 f of x। यदि एग्जिस्ट करता है तो ये लिमिट का वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है लिमिट क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0 f of x। तो आप लोग जानते होंगे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, फॉर लिमिट एग्जिस्ट मतलब लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, LHL कहने का मतलब इसको क्या लिखते हैं, बताए थे लिमिट का फर्स्ट क्लास में आप लोग को, लिमिट x टेंस टू a माइनस मतलब कि x का वैल्यू हम लोग a से जस्ट छोटा अप्रोच करवाएंगे, है ना, a से जस्ट छोटा, और किसकी तरफ से, लेफ्ट तरफ से। जैसे कि नंबर लाइन पे कोई पॉइंट अगर a है तो अगर हम लोग a का वैल्यू अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा x टेंस टू a माइनस होगा। अगर राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे तो राइट हैंड लिमिट होगा और x टेंस टू a प्लस होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर a का वैल्यू 2 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x का वैल्यू कितना लेंगे बाबू 1.999 लेंगे, मतलब 2 से जस्ट छोटा, और राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे 2 से जस्ट बड़ा मीन्स 2.0001 लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a है, तो x टेंस टू लिखने का रफली एक लिखने का तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंस टू a माइनस कर देने से समझ में आ जाता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, a माइनस a ऑफ x। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। इसका मतलब हम लोग x का वैल्यू a अप्रोच करेंगे किस तरफ से, राइट साइड से। ठीक है, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अनुसार हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, x टेंस टू 0, मतलब कि x बराबर 0 पे हम लोग को लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये देखना है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कितना वैल्यू आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले एल एच एल लिखिए, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 से जस्ट छोटा, मतलब नंबर लाइन पे अगर कोई 0 है तो 0 से जस्ट छोटा क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, 0 से जस्ट छोटा f ऑफ x। तो आप लोग क्वेश्चन में देखिए बाबू कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 से जस्ट छोटा पे f ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो देखिए x टेंस टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 या 0 से छोटा है तो f ऑफ x का वैल्यू कितना, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, अब जो x टेंस टू 0 माइनस है वो मतलब 0 वहां पे क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। करिए, जो x का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करिए, तो कितना होगा 2 इंटू 0 प्लस ऑफ 3, मीन्स कितना आया 5। कितना आया 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को कितना आ गया बाबू 5। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम लोग को कितना आ गया 5 आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या देखेंगे कि लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 अगर x का वैल्यू 0 से जस्ट बड़ा हो जाए तो सबसे पहले तो देखना है f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 0 से बड़ा हो रहा है तो f ऑफ x का वैल्यू कौन होगा, तो वहां पे देखिए कि अगर x का वैल्यू देखिए 0 या 0 से छोटा है तो f ऑफ x का वैल्यू 2x प्लस 3 हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन है कि अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो f ऑफ x का वैल्यू देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो f ऑफ x का वैल्यू इस बार कौन लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x का वैल्यू क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस ऑफ 1 क्या हो जाएगा, मीन्स 3 इंटू 1 मीन्स 3। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा एक चीज यहाँ पर गलती हो गया था ना, यहाँ पे 2 इंटू 0 कितना होता है बाबू, 2 इंटू 0 तो 0 होता है, अब प्लस ऑफ 3, इसका मतलब क्या हुआ 3 हुआ ना। 2 इंटू 0 तो 0, अब प्लस ऑफ 3 मीन 0 प्लस 3 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका यहाँ पे 3 आया और राइट हैंड लिमिट भी 3 आया। इसका मतलब क्या लिखेगा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3, मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट के, और कितना का बराबर है 3 के बराबर है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू कितना लिखाएगा 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, आगे समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, किसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x का। चलिए देखते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा,
जब x का वैल्यू 1 से जस्ट कम है, 1 से थोड़ा कम है। तो देखिए जब f ऑफ x का वैल्यू, जब x का वैल्यू, यहाँ पर देखिए f ऑफ x का वैल्यू कब देखना है, जब x का वैल्यू 1 से कम हो। तो देखिए अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो f ऑफ x का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 1 है ना। तो ये वाला लेंगे हम लोग 3 इंटू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब 0 से लेकर के 1 या 1 के बीच में है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1, 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 लिख दिए। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू पुट करिए 3 इंटू लिमिटिंग वैल्यू कितना है x टेंस टू 1 है, मतलब x बराबर 1 है लिमिटिंग वैल्यू, तो 1 प्लस ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6, एल एच एल आ गया 6। अब देखते हैं दूसरा राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x। आप देखिए x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, तो तीनों कंडीशन में देखिए यहाँ पर तो x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो तो f ऑफ x का वैल्यू इतना होगा, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो f ऑफ x का वैल्यू इतना हुआ, लेकिन x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो तो f ऑफ x का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस 2। तो ये लिखेंगे हम लोग, यही वाला है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस कहने का मतलब 1 से क्या, x का वैल्यू यहाँ पे 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से क्या थोड़ा ज्यादा, तो 1 से थोड़ा ज्यादा में f ऑफ x का वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस ऑफ 2 हो गया, मींस 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 मींस RHL इज इक्वल टू क्या हो गया 1 का स्क्वायर मींस 1 प्लस ऑफ 2 मींस 3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे कितना आया है बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आया है 6 और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आया है 3। तो क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं है बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist। ठीक है, समझ रहे हैं, इसका मतलब इसका लिमिट का वैल्यू आएगा ही नहीं। क्लियर, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब एक थर्ड नंबर क्वेश्चन बच रहा है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बना लेते हैं हम लोग। इतना में तो बन जाएगा मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, मींस थर्ड नंबर क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि LHL, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, मतलब कि x का वैल्यू जब 2 से जस्ट छोटा हो, तो 2 से जस्ट छोटा करने में मतलब क्या 1 से बड़ा, जब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो f ऑफ x का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस ऑफ 2, x टेंस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए ना बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो गया इसका वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 मींस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। RHL लेके चलिए, RHL में भी क्या हो जाएगा, फंक्शन दोनों सेम ही है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो x स्क्वायर प्लस 2 ही है, मतलब कि सेम फंक्शन है, तो यहाँ पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिमिटिंग वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर भी आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 मींस 6। तो यहाँ पर देखिए अगर सेम फंक्शन था इसका मतलब ऑब्वियसली एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही आया 6 और 6। तो क्या लिखेंगे, सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 6, therefore limit x tends to 2 f of x is equal to 6।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे है। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ते आ रहे थे x टेंस टू 0 या x टेंस टू a, इस तरह का। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा, मतलब रेशनल फंक्शन रहेगा और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा। उस केस में क्या करते हैं, तो देखिए लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3x to the power 4 plus 2x square plus 8 divided by 4x to the power 4 plus of x cube plus of 7x। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? सबसे पहले देखिए कि ये किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जब पुट करेंगे आप लोग, जब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, इन्फिनिटिव पुट करिए ना, इन्फिनिटिव टू द पावर फॉर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब कि ये कौन सा फॉर्म में आ रहा है, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव के फॉर्म में। मतलब कि ये कौन सा फॉर्म में आ रहा है, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव के फॉर्म में, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में। क्या, तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका है, अगर न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन और x टेंड्स टू इंफिनिटिव है, तो क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल इन डिग्री मैक्सिमम है, मतलब कि x का पावर जितना मैक्सिमम घात वाला रहेगा, मतलब x का पावर जितना मैक्सिमम रहेगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम कितना है, 4 है, तो x टू द पावर 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, उसके बाद हट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों से, न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर 4 हम लोग कॉमन ले ली, तो बचेगा क्या, 3 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है और x टू द पावर 4 कॉमन ले लिया है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर से। समझ रहे हैं ना, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर से, तभी तो होगा। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 8 डिवाइडेड बाई जितना ये कॉमन निकाले हैं पूरा का पूरा से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो। अगर नहीं किसी को आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बचेगा, प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 कैंसिल, बचेगा 8। अब इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम x का पावर कितना है, 4 है, तो कॉमन निकाल लेंगे, x टू द पावर 4 कितना बचेगा, 4 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई ये क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर q। ठीक है, अब यहाँ ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए x टू द 4 x टू द पावर 4 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर क्यू। अब देखिए अब क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो जब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस ऑफ 2 बाई इंफिनिटिव का स्क्वायर मतलब इंफिनिटिव प्लस 8 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 4 प्लस ऑफ 1 बाई इंफिनिटिव प्लस 7 बाई इंफिनिटिव टू द पावर क्यूब इंफिनिटिव। अब बोलो 3 प्लस 2 बाई इंफिनिटिव कितना होगा, समथिंग बाई इंफिनिटिव कितना होता है बाबू, 0, तो समथिंग बाई इंफिनिटिव 2 डिवाइडेड बाई इंफिनिटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई इंफिनिटिव 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ऑफ 1 बाई इंफिनिटिव कितना, 0 प्लस 7 बाई इंफिनिटिव कितना, 0, तो कितना बचेगा 3/4। यही आपका आंसर है लिमिट का। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर तो दोनों का मतलब कि न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल इन डिग्री और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल इन डिग्री बराबर था तब तो आसानी से कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अगर जब पॉलिनोमियल इन डिग्री दोनों का बराबर नहीं होता है तब क्या करता है, ये हम अभी बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ठीक है, जैसे कि ये पॉलिनोमियल इन डिग्री 4 है और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल इन डिग्री कितना 4 ही है, तो आराम से जो मैक्सिमम पावर वाला जो x का मैक्सिमम पावर है वो कॉमन ले लिया हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 4। ये तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो न्यूमरेटर वाला देखिए पॉलिनोमियल इन डिग्री कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना है पॉलिनोमियल इन डिग्री 2, दोनों क्या है, इसका मतलब अगर हम देखेंगे कि x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, जो x का मैक्सिमम पावर है वो कॉमन ले लेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, मैक्सिमम पावर कितना है बताइए इसमें, x का मैक्सिमम पावर कितना है इसमें बताइए आप लोग, कितना है x कितना है q है ना, x क्यू है तो x क्यू कॉमन ले लिए, बचा कितना 2 प्लस ऑफ 4 बाई कितना 2 प्लस ऑफ 4 बाई x प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या कॉमन निकालते हैं x क्यू यहां पर भी कॉमन निकालते हैं तो नहीं होगा, x क्यू नहीं निकालना पड़ेगा, x स्क्वायर इससे कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर जब कॉमन लेते हैं इससे तो क्या होता है देखिए 1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x और x कैंसिल हो गया है ना, ये जो x और x कैंसिल हुआ तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, पहले ये लिख लीजिए 2 प्लस ऑफ 4 बाई एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहां पर जो कॉमन निकाले हैं ना बाबू, उसको हम लोग ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम ही निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर से भी, डिनोमिनेटर से भी क्या करते हैं ऊपर कितना कॉमन निकाले हैं एक्स क्यू, तो नीचे भी एक्स क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 बाई एक्स बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 4 बाई एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यू और एक्स क्यू कैंसिल हो गया पूरा, तो 2 प्लस 4 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 5 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 बाई ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई x क्यूब। अब देखिए क्या है, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ऑफ 0, क्योंकि 4 बाई इंफिनिटिव क्या हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई 5 बाई इंफिनिटिव क्या हो जाएगा 0, डिवाइडेड बाई 1 बाई 0 क्या हो जाएगा 1 बाई इंफिनिटिव क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 बाई एक्स क्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब कि 1 बाई एक्स क्यू मीन्स 1 बाई इंफिनिटिव 0 प्लस 4 बाई इंफिनिटिव क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 बाई 0, 2 बाई 0 मीन्स इंफिनिटिव, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि समथिंग बाई जीरो क्या होता है इंफिनिटिव ही होता है, तो इसलिए ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। और एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड x टेंस टू, ये फाइंड लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी sin x बाई x, क्या है sin x बाई x, तो इसको कैसे बनाएंगे,
है ना। ये तो हम बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं कि अगर लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स होता है तब आप लोग बहुत अच्छा सूरत क्या बोलते हैं सर, इसका वैल्यू होता है 1। लेकिन लेकिन x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स है तो उसका क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहने का मतलब x का वैल्यू बहुत बड़ा। तो आप लोग देखिए साइन एक्स का वैल्यू में अगर x का वैल्यू कुछ भी रखोगे, मतलब कि आप ग्राफ से अगर देखेंगे तो x का वैल्यू कुछ भी रखिए, मतलब या तो बड़ा रखिए या तो छोटा रखिए, तो यहाँ पे क्या है x टेंस टू इन्फिनिटिव है, x टेंस टू क्या है इन्फिनिटिव है। इसका मतलब कुछ भी, मतलब सबसे बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहता है। मतलब आप लोग ये साइन एक्स का ग्राफ है, आप लोग जानते होंगे साइन एक्स का ये ग्राफ है और ये इधर एक्स है, तो एक्स का कोई भी वैल्यू लीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक ही आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव साइन एक्स बाई एक्स लिखना चाहें तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर में अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में आएगा, क्या आएगा कोई भी वैल्यू, मतलब जो साइन साइन एक्स का आता है क्या आएगा -1 से लेकर के कहां तक आएगा 1 तक आएगा और डिवाइडेड बाई इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो -1 से 1 के बीच में तो कोई वैल्यू ही आ रहा है ना, कोई वैल्यू आ रहा है उसके डिवाइड बाय इन्फिनिटिव, इसका मतलब कोई भी संख्या में अगर इन्फिनिटिव से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 0। इसका मतलब इसका इसका कितना आ गया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना आया 0। समझ गए ना, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, मतलब माइनस आप लोग जानते होंगे कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आता है, तो ये कोई वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। और कोई वैल्यू में से इन्फिनिटिव को डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 0, इसलिए 0 है। अब दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव साइन एक्स, अब बताइए इसका क्या होगा। इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है कि जब साइन एक्स का वैल्यू लाइज करता है कहां से -1 से 1 के बीच में क्या होते रहता है, मतलब -1 से 1 के बीच में आते रहता है, जब x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, मतलब कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x का वैल्यू अगर रियल नंबर है तो साइन x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है। इसका मतलब क्या होगा कि x टेंस टू इन्फिनिटिव, x टेंस टू इन्फिनिटिव मतलब कि यहां पर भी लिखे थे कि साइन x का वैल्यू क्या करते रहेगा ऑसिलेट्स करते रहेगा, मतलब कि देखो ऑसिलेट्स मतलब -1 से 1 के बीच में आते रहेगा, कभी -1 से 1 के बीच में जाएगा फिर 1 से -1, अगर अगर इधर से देखिए 0 से 1 के बीच में जा रहा है, फिर 1 से 0 के 0 तरफ आ रहा है, फिर 0 से निगेटिव आ रहा है, फिर निगेटिव से 0 की तरफ जाएगा, फिर 0 से +1, इसका मतलब इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करते रहता है। फिर देखिए 1 से 0, 0 से -1, -1 से फिर 0, 0 से 1, मतलब कि इसका वैल्यू जो होता है -1 से +1 के बीच में क्या करता है ऑसिलेट करते रहता है। इसका मतलब ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे सिंस साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पे अच्छा से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सिंस साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1 for x belongs to real number, therefore limit x tends to infinity sin x oscillates मतलब बता दिया आपको, मतलब ये -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, कभी -1 से 1 जाएगा, 1 से फिर -1, 1 फिर -1 से 1, 1 से फिर -1, ठीक है। oscillates
ऑसिलेट्स -1 एंड +1, मतलब कि इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही ऑसिलेट्स करते रहेगा। हेंस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ गए? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लिमिट ओवर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।